हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद। सितारा एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर मैं शालिनी आप सभी का स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब लोग आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी सीटेट की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर सीटेट सीडीपी के 2015 के क्वेश्चंस को हमने शामिल किया है, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपके सीटेट एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं, तो आप इन क्वेश्चंस को ज़रूर पढ़िएगा। चैनल पर जो लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, आर्जो तर्क देता है कि भाषा विकास व्यक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होता है, जबकि सोनाली महसूस करती है कि यह परिवेश से प्रभावित होता है। आर्जो और सोनाली के बीच यह चर्चा किस विषय में है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, प्रकृति तथा पालन पोषण विवाद पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? जन्म से 6 वर्ष, 18 से 24 वर्ष, 11 से 18 वर्ष या 6 से 11 वर्ष? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका ऑप्शन 4, 6 से 11 वर्ष। परवर्ती बाल्यावस्था के अंतर्गत 6 से 11 वर्ष की आयु तक के बच्चे को शामिल किया जा सकता है। इस आयु में शारीरिक विकास की गति कुछ धीमी हो जाती है, परंतु इस अवधि में शारीरिक विकास दृढ़ता की ओर उन्मुख होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर सकती है, फिर भी वह एक वयस्क या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा करती है। इस मार्गदर्शन को कहते हैं, क्या कहते हैं? समीपस्थ विकास का क्षेत्र, पूर्व क्रियात्मक चिंतन, पार्श्वकरण या सहारा देना? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन 4, सहारा देना। यदि छात्रा जो पुष्पा है वह किसी की सहायता के साथ प्रश्नों को हल करती है जो कि उससे बड़ा है, तो इस प्रकार के मार्गदर्शन को सहारा देना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, अध्यापिका ने एक कमेटी के प्रधान को सभापति के स्थान पर सभाध्यक्ष लिखा। यह संकेत करता है कि अध्यापिका, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 3, एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है। सभापति एक पुल्लिंग शब्द है, जबकि सभाध्यक्ष एक सामान्य शब्द है जिसके अंतर्गत पुल्लिंग या स्त्रीलिंग दोनों आते हैं। इसलिए अध्यापिका ने एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किस लिए आवश्यक है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, यह समझने के लिए कि अधिगम का किस प्रकार अवलोकन किया जाता है, दर्ज किया जाता है व सुधार किया जा सकता है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का अर्थ है छात्रों के विद्यालय आधारित मूल्यांकन की प्रणाली, जिसमें छात्र के विकास के सभी पक्ष शामिल होते हैं। इसके माध्यम से अध्यापक छात्रों का नियमित निदान और उसके बाद सुधारात्मक अनुदेशन के आधार पर उनकी उपलब्धियों और अध्यापन अधिगम कार्यनीतियों के सुधार हेतु मूल्यांकन का उपयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, स्तर पहला यानी प्रथम स्तर है। कोहलबर्ग द्वारा बताए गए नैतिक विकास के स्तरों में प्रथम स्तर पूर्व परंपरागत स्तर है। इस स्तर पर नैतिक विकास सामाजिक व सांस्कृतिक नियमों जैसे अच्छा या बुरा, सही या गलत आदि की व्याख्या मिलने वाले दंड, पुरस्कार अथवा नियमों का समर्थन करने वाले व्यक्तियों की शारीरिक सामर्थ्य अथवा होने वाले स्थूल परिणामों को से आंकी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे के सामाजिकरण के प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन 2,
बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं, चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। यह बच्चों के सामाजिकरण के प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है। सामाजिकरण का प्रगतिशील मॉडल वही है जिसमें व्यक्ति या बालक स्वतंत्रता पूर्वक तथा सरलता पूर्वक सहभागी बन सके और सामाजिक कौशलों को सीख सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम में आकलन किस लिए आवश्यक होता है? ग्रेड एवं अंकों के लिए, जांच परीक्षण के लिए, प्रेरणा के लिए या पृथक्करण और श्रेणीकरण के उद्देश्य को प्रोत्साहन देने के लिए? इसका राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा, प्रेरणा देने के लिए। अधिगम में आकलन आवश्यक है, इससे छात्र और अध्यापक दोनों का आकलन होता है और अध्यापक छात्रों का आकलन करके उनके कमजोरियों की पहचान करते हैं और उसमें सुधार करने का प्रयास करते हैं। छात्र अपनी कमजोरियों को जानकर उसमें सुधार करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? साम्य धारण, समायोजन, आत्मसातकरण या संगठन? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा, आत्मसातकरण। प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को आत्मसातकरण के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं। यह सिद्धांत संबंधित है वैयक्तिक भिन्नता से, बुद्धि के सिद्धांतों से, वंशानुक्रम से या पर्यावरण से? तो यह संबंधित है सिद्धांत वैयक्तिक भिन्नता से। हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं। यह सिद्धांत वैयक्तिक भिन्नता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंचित समूह के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ाना चाहिए, इसका अभिप्राय है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला, समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा में विशेष शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक सामान्य छात्र और एक दिव्यांग छात्र को समान शिक्षा प्राप्त करने के अवसर मिलते हैं। इसमें एक सामान्य छात्र एक दिव्यांग छात्र के साथ विद्यालय में अधिकतर समय बीतता है, यानी एक सामान्य छात्र और एक दिव्यांग छात्र दोनों एक साथ एक ही विद्यालय में समय बिताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई भी नाराज हो सकता है, यह आसान है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में, सही समय पर, सही उद्देश्य के लिए तथा सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है। यह संबंधित है संवेगात्मक विकास से, शारीरिक विकास से, संज्ञानात्मक विकास से या सामाजिक विकास से? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन पहला, संवेगात्मक विकास से। माता पिता तथा अध्यापकों को बालकों के संवेगात्मक व्यवहार का अध्ययन करके उनका उचित मार्गदर्शन करना चाहिए। शिक्षा के द्वारा अवांछित संवेगों को नियंत्रित करने तथा वांछित संवेगों को प्रोत्साहित करने का प्रयास किए जाने चाहिए। शोधन, अध्यवसाय तथा रेचन के द्वारा संवेगों को नियंत्रित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका लक्षण है? डिस्प्रैक्सिया से, डिस्ग्राफिया से, डिस्कैलकुलिया से या डिसलेक्सिया से? तो ये है डिस्ग्राफिया से। ऑप्शन दूसरा आपका सही आंसर है। विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी डिस्ग्राफिया के लक्षण है, यानी लिखने की अक्षमता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे किस सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? भाषा, परिपक्वन, सामाजिक अनुभव या क्रियाकलाप? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन तीसरा, सामाजिक अनुभव। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार सामाजिक अनुभव वाला व्यक्ति संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा त्रितंत्रीय सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन दूसरा, केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना। केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना
यह त्रितंत्री सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है। तो फ्रेंड्स, आज के क्वेश्चंस आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।